नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान की स्थिति की जानकारी दी है। तालिबान पर वेट एंड वॉच के मोड में है सरकार। अफगान से भारतीयों को निकालना सरकार का फोकस है। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालना ही सरकार का फोकस है। तो बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान की स्थिति की जानकारी दी। तालिबान पर वेट एंड वॉच के मोड में है सरकार। तो अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालना ही सरकार की प्राथमिकता और इसी पर फोकस किया जा रहा है। तो फिलहाल सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान की स्थिति की जानकारी दी। तालिबान पर वेट एंड वॉच के मोड में है भारत। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान में जो पल पल स्थिति लगातार बदल रही है, उसको देखते हुए यहां पर लगातार यही कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान में जो भारतीय मौजूद हैं उनको जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी कराई जाए। और इसको देखते हुए अफगान की स्थिति की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी और तालिबान पर वेट एंड वॉच के मोड में है अभी सरकार। तो अफगान से भारतीयों को निकालना ही सरकार का फोकस है। तो अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। We've just had a very good session for what, 3.5 hours. 3.5 hours. 37 leaders of 31 parties were there. All spoke, and I had done, Praladji and I had done some introductory remarks. Foreign Secretary gave a detailed presentation after that. Then there were clarifications and comments on the presentation and on the views of parties on the situation in Afghanistan. I responded to everybody's comments individually, and the message which we all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few. ये किसी को संतुष्ट होना नहीं होने की बात नहीं, ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, एक इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीज़ें बाद में बताई जाएंगी। दूसरा मुद्दा हमने जो कहा था, एक लेडी डिप्लोमेट महिला एमपी जिसको डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने हो गया कहा ये हो गई गलती, ऐसा आइंदा नहीं होगा, इसका हम देखेंगे। और बाकी जो चीज़ें स्टूडेंट्स है या दिल्ली में या दूसरे और जगह, उन स्टूडेंट्स का हित भी देखा जाएगा। It's a situation which has serious dimensions for India's national security, and therefore the government took the initiative and informed.
briefed us in full. There were issues of students, humanitarian issues, which all have been raised. This being a national matter, as has been explained, there's no question of partisan positions by the political parties. And we तो अफगान से भारतीयों को निकालना सरकार का फोकस है। तो अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान की स्थिति की जानकारी दी है। तालिबान पर वेट एंड वॉच के मोड में है सरकार। तो अफगान से भारतीयों को निकालना सरकार का फोकस है। तो अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान की स्थिति की जानकारी दी है। तालिबान पर वेट एंड वॉच के मोड में है सरकार। तो सबसे ज्यादा फोकस अफगान से भारतीयों को निकालने पर ही किया जा रहा है। और ये जो सर्वदलीय बैठक हुई, ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, जो सर्वदलीय बैठक है वो खत्म हो गई है और जो स्थिति को लेकर अगर हम बात करें, एस जयशंकर ने प्रॉपर स्थिति बताई कि क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई है, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो वेट एंड वॉच के मोड में फिलहाल भारत सरकार नजर आ रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तालिबान मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर आपने अब तक क्या किया है। इसको लेकर के आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी स्थिति साफ किया और एक डेटा भी सर्कुलेट किया गया। उस डेटे के मुताबिक 563 लोगों को अब तक, अगर मैं थोड़ा सा इस डेटे को ब्रीफ करूं तो एम्बेसी से जुड़े हुए 175 लोगों को, इसके साथ ही अदर जो दूसरे इंडियन हैं जो उनको 263 और अफगान 112 ऐसे हैं जिसमें अफगानियों को, जिसमें हिंदू और सिख भी शामिल है, 112 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। इसके साथ ही जो अतिरिक्त देशों से हैं उन्हें 15 लोग, तो कुल मिला के 565 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके भारत लाया गया है। उन्हें भारत के सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये डेटा जारी किया है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों को ये इंश्योर किया है कि हम एक एक भारतीय की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से चिंतित हैं और लगातार उन्हें भारत लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने उन समस्याओं का भी जिक्र किया कि आखिर किस तरह की चुनौतियां हैं। लगातार वहां पर एयरपोर्ट के आसपास फायरिंग हो रही है, आपको जो है परमिशन वहां पर नहीं मिल रही है, आपको बहुत सारे डिफरेंट चेक पोस्ट हैं जहां से आपको अपने जो है नागरिकों को लेकर के आना पड़ता है। तो वो तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बावजूद जो है भारत लगातार जो है कोशिश कर रहा है, लगातार अपने जो है लोगों को इवैक्यूएट करने की जो है कोशिशों में लगा और हम काफी तक सफल भी हुए हैं। तो ये इंश्योर कराया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूछा गया कि आप ये बताइए कि तालिबान के साथ भारत की अगली नीति क्या होगी, तालिबान के साथ किस तरीके से जो है, किस स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो साफ तौर पर कहा गया कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति, अभी हम केवल स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं, आगे जिस तरह की स्थितियां बनेंगी उस तरह से हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि अभी दुनिया के तमाम जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने भी अभी स्थितियां क्लियर नहीं की है। चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर प्रयागराज से है, जहां पर भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार के वकील पर लगाया है जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया है 5 लाख का जुर्माना। वकील ने पाटीदार की ओर से दायर की थी अनाधिकृत याचिका और गुमराह करने के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। और खबर है नोएडा से, जहां पर नोएडा में कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। आपको बता दें कि बदमाशों ने पहले एक बाइक लूटी, उसके बाद सेक्टर 39 में तेल कारोबारी कलेक्शन एजेंट से हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश दिल्ली एनसीआर में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने बदमाशों से एक बाइक के साथ 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। नोएडा में पूर्व में कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले बदमाशों से सेक्टर 58 में
नोएडा सेक्टर 58 पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ हो गई है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह हैं। सर, किस तरीके से ये कामयाबी पुलिस को सफलता हाथ लगी है? देखिए, ये बहुत ही ब्रिलियंट वर्क है नोएडा कमिश्नरेट पुलिस का। मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख को सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट से लूट हुई थी और उसमें 3 बदमाश एक बाइक पर सवार थे। इन लोगों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया था। हमारे पूरे कमिश्नरेट की पुलिस की जो इम्पोर्टेंट टीम्स थी वो लगाई गई थी। क्राइम ब्रांच, जिसमें इंस्पेक्टर सवेज, एसीपी सेकंड रजनीश, हमारे SHO 58, 39 की टीम, ACP फर्स्ट, सब लोगों ने मिल करके कंबाइंड तरीके से इस टीम पे काम करना शुरू किया। आश्वस्त करता हूँ कि इस पूरे कमिश्नरेट में कोई अपराधी पर नहीं। नोएडा में पूर्व में कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले बदमाशों से सेक्टर 58 में नोएडा सेक्टर 58 पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ हो गई है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह हैं। सर, किस तरीके से ये कामयाबी पुलिस को सफलता हाथ लगी है? देखिए, ये बहुत ही ब्रिलियंट वर्क है नोएडा कमिश्नरेट पुलिस का। मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख को सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट से लूट हुई थी और उसमें 3 बदमाश एक बाइक पर सवार थे। इन लोगों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया था। हमारे पूरे कमिश्नरेट की पुलिस की जो इम्पोर्टेंट टीम्स थी वो लगाई गई थी। क्राइम ब्रांच, जिसमें इंस्पेक्टर सवेज, ACP सेकंड रजनीश, हमारे SHO 58, 39 की टीम, ACP फर्स्ट, सब लोगों ने मिल करके कंबाइंड तरीके से इस टीम पे काम करना शुरू किया। आश्वस्त करता हूँ कि इस पूरे कमिश्नरेट में कोई अपराधी पर नहीं मार सकता, और मारेगा तो उसकी तरह से जो अंजाम आपके सामने है। और पहले तो हम यहाँ अपराध होने नहीं देंगे, होगा तो उसकी उस तरह से हम लोग। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। देखा गया जो अपराधी जो पकड़े गए हैं मुठभेड़ में, क्या कुछ इनका आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है? क्या कुछ इनकी एजुकेशन है? देखिए, एजुकेशन के बारे में तो अभी उतना विस्तृत नहीं पता चला है, लेकिन इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है। ये दोनों के खिलाफ, ये जो राकेश और सुबोध हैं, इन दोनों के खिलाफ लगभग 8-9-10 मुकदमे हैं। अभी और भी थानों से हम इनका वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें जो एक है वो आउट ऑफ स्टेट का रहने वाला भी है, तो वहाँ से भी इसका जो गृह जनपद है वहाँ से भी हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई किया जाना शेष है, लेकिन अभी कम से कम 8-9 मुकदमे इसके खिलाफ हैं। सर, टीम ने खुलासा कर दिया है अपनी तरफ से और कमिश्नरेट की तरफ से, क्या कुछ टीम को कुछ पुरस्कार दिया गया? देखिए, हमारी तो टीम है, हम लगातार हम लोग इनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। अभी कमिश्नर सर की तरफ से 40,000 रुपये का इनाम इन लोगों को टीम को दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, जिनका साफ कहना है कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश जो हैं पुलिस की गोली से घायल हुए हैं, जिसमें एक साथी जो कॉम्बिंग के दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास से इसी जो बाइक से तेल कारोबारी से लूट की गई थी और इसी से लूट करने के बाद लगभग 12.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। और घटना को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। वहीं आज फिर जो नियोजन करने के लिए तेल कारोबारी से ही इस तरीके से जो घटना को अंजाम देने के लिए वो आए थे, और उसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान अब गिरफ्तार कर लिया है। और 2 जो बदमाश हैं वो कॉम्बिंग में घायल भी हुए हैं। वीडियो ताहिर के साथ मिशन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम आयोजित करेगी सपा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर होगा कार्यक्रम। खिलाड़ियों की समस्याओं पर सरकार को घेरेगी सपा। प्रदेश भर में होगा सपा का खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम। सपा ने खिलाड़ियों से विरोध जताने की अपील की है। आगरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर प्रदेश के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्नोत्री ने दुख जताया है। और राम नरेश अग्नोत्री का कहना है कि एक भी मौत चिंता की बात है। सीएम योगी और मैंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जी। मंत्री जी, जिस तरीके से आगरा की घटना हुई है, मुख्यमंत्री ने भी उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। किस तरीके से देखते हैं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं या क्या कारण है जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी मौत ये चिंता की बात है और इसमें कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया, मैंने भी विभाग को निर्देश दिया है कि जो भी इसमें दोषी हैं आज ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा न जाए।
मंत्री जी, अगर हम देखें तो घटनाएं कई हुई हैं। राजधानी लखनऊ में भी हुई, उन्नाव में भी हुई, बाराबंकी में भी हुई, राजधानी से सटा हुआ जिला है। और हाल की घटना अलीगढ़ की है, उसके बाद फिर आगरा में। लगातार आपकी तरफ से भी निर्देश दिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ छापेमारी करें जो इस तरीके की व्यापार में लिप्त हैं, उनको कठोर संदेश दें। तो आखिर क्यों इस तरीके की गलतियां हो जा रही हैं? ये मिथाइल अल्कोहल जो आता है उसमें जो मिलावट करके बेच रहे उसके कारण मौत हो रही है। और ये कोई घर में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कहीं कहीं ये पुलिस के या विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो भी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो बनाने वाले हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे आबकारी विभाग के लोग हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उनको कठोर दंड दिया जाएगा। और जो लोग इस कारोबार को चला रहे हैं उनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी, ध्वस्त की जाएंगी उनकी संपत्तियां, NSA लगाया जाएगा उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस तरीके के घटनाओं में जो लिप्त अधिकारी हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी और खास तौर पर जो इस तरीके का अवैध व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। NSA जैसे अधिनियम के तहत भी उनको सजा दी जाएगी ताकि एक संदेश बाकी लोगों को मिले और इस तरीके की घटनाएं रुकें। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे कहीं ना कहीं ऐसे अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाई जाए और हमने दूसरे प्रदेशों से आने वाली शराब पर रोक भी लगाई है। कैमरामैन सैफ के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और वहीं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 21,453.44 लाख के बजट में करीब 274 कार्यों का लोकार्पण किया गया। मंत्री ब्रजेश पाठक ने बटन दबाकर अलग अलग कर योजनाओं का शिलान्यास किया। योजनाओं में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, पूर्वांचल विकास निधि, रूबन मिशन और गौ संरक्षण केंद्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न हुआ है। जो पिछले कोरोना महामारी के बाद जो कार्य अधूरे रह गए थे उनको पूरा करके हमने आज उनका लोकार्पण किया है। लगभग ऐसे 152 काम है और ऐसे ही जो कार्य शुरुआत होनी थी उनका भी आज शिलान्यास किया गया है। अब शीघ्र ही ये काम शुरू हो जाएंगे और जो लोकार्पित हो गए वो जाकर के वहाँ पर उसको जनता को समर्पित। अयोध्या में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कई पदाधिकारी इस सभा में शामिल हैं। तो ये तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह से देखा जाए, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कई पदाधिकारी इस सभा में शामिल हुए हैं, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अनन्या, देखिए जिस तरह से अयोध्या से एक खास नाता रहा है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का और उनके निधन के बाद उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यह मंच है और मंच पर वैदिक कई ब्राह्मण हैं, अयोध्या के पूज्य संत और महंत भी मौजूद हैं और इसके साथ हमारे ठीक पीछे बाईं तरफ भी हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए भी लोग हैं, महासचिव चंपत राय जी भी है, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, इसके अलावा सभी भाजपा के सांसद और विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का एक बेहद ही खास नाता रहा अयोध्या से और खासकर राम मंदिर से। ऐसे में जो अयोध्या, चाहे अयोध्या की आवाम है, अयोध्या के पूज्य साधु संत है या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं, बेहद ही आस्था रखते हैं और यही कारण है कि जब उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है तो पूरी अयोध्या आज उनकी श्रद्धांजलि देने को लेकर के यहाँ पर मौजूद है। सर, बेहद ही दुख का पल है आज जब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ और आज अयोध्या में एक श्रद्धांजलि सभा है। देखो, साधु संत बोलने वाले हैं और सभा शुरू होने वाली है। उसके पहले, संतों के पहले मैं अपनी कोई बात रखूं। ये चंपत जी हमारे साथ थे जो महासचिव हैं, इनका कहना है कि पहले अयोध्या का एक नियम है कि पहले साधु संत अपनी बात को रखते हैं और उसके बाद जो है वे अपनी बात को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो श्रद्धांजलि सभा रखी जा रही है, एक भले ही गम का माहौल है लेकिन उस पल को जरूर याद किया जा रहा है कि जब 92 के दौर में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राम मंदिर को लेकर के, जब बाबरी ढांचा का विध्वंस हुआ था, उस समय उन्होंने
त्याग दिया था, अपना मुख्यमंत्री पद को त्याग दिया था और उसी के बाद से उनकी एक मिसाल बनी थी कहीं ना कहीं से अपने पद को त्यागने के बाद। जिस तरह से देखिए हमारे साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी हैं। आज सर एक बेहद ही गम का पल है, श्रद्धांजलि सभा हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं? पूरे देश और प्रदेश में कल्याण सिंह जी के जो कद था, जो उनके प्रति समाज में आदर था, जो उनकी राम भक्ति के प्रति समर्पण, तो राम भक्त जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं। अयोध्या में भी आज है। हमारे राम मंदिर आंदोलन के समय में आप भी जुड़े रहे हैं। उस पल में जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपना पद त्याग दिया था हंसते हंसते, और उन्होंने कहा था कि ना इस समय कोई डीजीपी जिम्मेदार है और ना ही वहाँ का कोई प्रशासन, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी और पद को हंसते हंसते त्याग दिया था। क्या उन पल को आज भी जो है भूला नहीं जा सकता? पूरा देश जो है उस पल को याद करता। कितना इतना हिम्मत दिखाना और किसी के बस की नहीं थी। बिल्कुल, यानी वो जो हौसला, वो जो हिम्मत है, वह किसी और दूसरे के बस में नहीं है, क्या कहना सिंह का था। और देखिए पूरा जो समाज है, चाहे वो अयोध्या के लोग हों, यहाँ के सांसद। चलिए ठीक है राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।